24 घंटे से पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। कल फैसला आया था कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर और कल के बाद में कल रात को जो कुछ हुआ, आज दिन में जो कुछ हुआ उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता के साथ, और इसके बाद में प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पर एक्शन लिया या नहीं लिया यह दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन राहुल गांधी उन्होंने अपने से खुद से फोन किया और फोन करके उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता को 10 जनपद पर सोनिया गांधी जी के आवास पर उनको बुलाया। और उसके बाद में ये तस्वीरें देखिए आप, 10 जनपद पर सोनिया गांधी के आवास पर उन्नाव की रेप पीड़िता वो अपनी मां के साथ में, अपनी बहन के साथ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंची। फाइट बहुत हो गई है, आप ही फाइटें हुई हैं कितनी सारी। छोड़ दो, जाने दो, वापसी आने दो। अरे भैया जाने दो। तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात हुई और आधे घंटे की मुलाकात के बाद में जब ये पीड़िता वापस आई तो कहा कि मुझसे अंदर सोनिया गांधी जी वो मिली, प्रियंका गांधी मिली, राहुल गांधी मिले और सोनिया गांधी अंदर रो पड़ी। उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गई सोनिया गांधी। ये आप देखिए, एएनआई ने इनसे बात की है अलग से और इसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया। सोनिया गांधी से मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया, यानी सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया कि बेटा आप परेशान मत हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देश का न्याय नहीं, ये अन्याय है। उन्होंने कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। दोनों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, दोनों की आंखें नम थी। मैं पीएम मोदी से भी मिलना चाहती थी, उन्हें भी अपना दुख बताना चाहती थी, क्योंकि मेरा कौन है, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख बता सकती हूं। ये बात जो है वो पीड़िता कह रही है, जरा गौर से सुनिए। वो कह रही है कि मैंने प्रधानमंत्री के कार्यालय से भी संपर्क किया, प्रधानमंत्री से मैं मिलना चाहती थी, मंत्रियों से मैं मिलना चाहती थी, महिला मंत्री से मिलना चाहती थी, लेकिन किसी ने अपने घर के दरवाजे नहीं खोले। बहुत कुछ कह रही है वो, सुनिए। क्या बोला, क्या है आपने? नीचे रखो आईडी। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आप लोग आश्वासन क्या मिला? अरे ये पकड़ लीजिए, ये और कौन कौन था, कौन कौन था? आप ये बताइए, लीगल हेल्प करेंगे वो आपको, ये बताइए कौन कौन था? आप लोग कौन कौन मिलने गए थे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इनको बुलवाइए आप। हाँ, इनको बुलवाइए। ये बताइए, आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। सोनिया गांधी भी मिली, मैं प्राइम मिनिस्टर लगा मिलने के लिए, प्रधानमंत्री और मैं प्रधानमंत्री मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने मिला। कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले उन्हीं लोगों से मुझे मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा, ये बताइए। वो तो मिलना नहीं। योगिता जी बस हो गया, होता ही रहेगा वो। गलत हुआ है, मैं 9 साल तक संघर्ष करती अपने बच्चे की ओर गिरे। ठीक है, थैंक यू। मैं संघर्ष कर रही हूँ और
और उसको ऐसा देश का पहला ऑर्डर है जो कुलदीप सिंह सेंगर को सजा रोक के जमानत दी गई। ये देश का पहला ऑर्डर है और देश की सारी बेटियों को डर हो गया कि हमारे साथ में रेप होगा, कल को आरोपी छूट जाएगा। मैम क्या आपको और हमारे चाचा ने कुछ नहीं किया, तभी राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद में जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, 3 बातें, 3 मांगे वहां पर परिवार ने सामने रखी। पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से 3 बातें कही, 3 मांगे रखी और उसके बाद में वहां से क्या जवाब आया है सुनिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्नाव पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता और उसके परिवार ने 3 मांगे, अहम मांगे रखी, जिन पर राहुल गांधी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। सबसे पहली मांग, सुप्रीम कोर्ट के लिए वरिष्ठ वकील की व्यवस्था की जाए। परिवार ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए एक शीर्ष वकील की व्यवस्था करने की मांग की है। राहुल गांधी ने पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया है। सुरक्षा के लिए स्थानांतरण किया जाए। जान का खतरा बताते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर के भरोसा न होने पर परिवार ने कांग्रेस शासित किसी राज्य में स्थानांतरण करने की मांग की है। राहुल गांधी ने मदद का आश्वासन दिया है। और तीसरी मांग, पीड़िता के पति ने बेहतर नौकरी की मांग रखी है। राहुल गांधी ने इस पर विचार करने की बात कही है। इस मुलाकात में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने उन्नाव पीड़िता और उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए वो अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करेंगे। 3 बातें वो कह रही है। पहली बात जो उन्होंने कही कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस लड़ाई को लड़ूंगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो चैलेंज करेंगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी कुलदीप सिंह सेंगर को। वो कुलदीप सिंह सेंगर जिनके लिए कहा गया था, जिनके खिलाफ जो फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा था कि इनको पूरी उम्र, जब तक ये मरे नहीं, जब तक इनकी आखिरी सांसें रहें, तब तक इनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए, लेकिन उनको जमानत दे दी। अब इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एक वरिष्ठ वकील की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वकील हर कोई हायर नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वकील की जितनी फीस होती है, जाहिर सी बात है आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरा, वो कह रही हैं कि मुझे उन्नाव के अंदर जान का खतरा है। पहले पीड़िता के पिता को मौत के घाट उतार दिया गया, पुलिस हिरासत के अंदर उनकी मौत हो गई और कोर्ट ने बाद में खुद माना, एजेंसियों ने माना कि उसके पीछे भी कुलदीप सेंगर का हाथ था। इसके बाद में गाड़ी में पीड़िता जा रही थी, उसकी चाची जा रही थी, उसकी मौसी जा रही थी और इसको कई बार एक ट्रक से जो है वो टक्कर मरवाई गई, यानी मारने की कोशिश की गई। और उस एक्सीडेंट में, उस भयानक एक्सीडेंट में जब ट्रक ने लगातार इनको टक्कर मारी, उस भयानक एक्सीडेंट में इनकी चाची की मौत हो गई, इनकी मौसी की मौत हो गई। ये किसी तरीके से उसमें बच पाई। तो अब वो कह रही हैं कि किसी कांग्रेस शासित राज्य के अंदर हमको ट्रांसफर किया जाए, हम यहां नहीं रहना चाहते। इस पर भी राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि हाँ, इस पर वो काम करेंगे। और तीसरी बात वो कह रही हैं कि मेरे पास में कोई नौकरी नहीं है। जिस वक्त में उनके साथ में ये दरिंदगी की गई थी, उस वक्त में इनकी उम्र करीब 16.5-17 साल थी और आज उनकी उम्र जो है करीब 25-26 साल है। तो वो कह रही हैं कि मैं नौकरी नहीं कर सकती हूं, इस हालत में हूं मैं कि नौकरी नहीं कर सकती हूं। अब जाहिर सी बात है, जिसके परिवार में कई लोगों को मरवा दिया गया हो, वो घर से निकल भी नहीं पाएगा। अब कोर्ट कह रही कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर जमानत पर रहे लेकिन 5 किलोमीटर दूर रहे। क्या मतलब है इस 5 किलोमीटर का? और दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जब फोन किया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि कल जब ये धरना देने के लिए गई तो वहां पर इनको एक तरीके से घसीट करके वहां से हटा दिया गया था।
इधर साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप की इसकी विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद योगिता बेहाना विक्टिम और उनकी जो मदर थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं, इंडिया गेट पर पहुँचते हैं, अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको वहाँ से उठा लिया जाता है। पहले देखा जाता है विक्टिम की मदर को उठाया जाता है, फिर एक्टिविस्ट योगिता बेहाना को उठाया जाता है। पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उन्नाव रेप केस, उनको यहाँ से उठाकर ले जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर जो उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आज देखा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं उनको बेल दी गई और बेल ये जाने के बाद जो तीनों ये रात में सब कुछ हुआ और इसके बाद में आज दिन में जब ये वकील से मिलना चाहती थी, अपने वकील से मिलना चाहती थी, उस वक्त के अंदर इनको इनकी मां को गाड़ी से उतार दिया गया और इनकी मां ने तो यहां तक कहा कि सीआरपीएफ के लोगों ने मुझे धक्के दे करके निकाल दिया और उसके बाद में इन्होंने कहा कि मुझे बंधक बना करके ले जा रहे हैं, गृह मंत्रालय का ऑर्डर आया है। आज ये अपने आप बताएंगे, ये भी सीआरपीएफ इनको वापस लेकर आए हैं, लॉयर्स ने बुलाया है इनको, ये अपनी बात बताएंगे कितनी मुश्किल से यहाँ पहुँची है और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और इसमें आई थिंक तुमको चोट भी लगी है, तो तुम बता दो क्या हुआ। मैं आज सुबह निकल रही थी बाहर यहाँ वकील से मिलने के लिए और योगिता मैम से मिलने के लिए, क्योंकि मैम ने फ़ोन किया था कि आपका बेटा मिलना है हमसे। और मेरे एडवोकेट सोनावट सर, महमूद प्राचा सर ने भी, जो सीनियर सर हैं, उन्होंने भी बुलाया था कि आपको आना है, हम सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, आपको कागज़ में साइन करना है। तो सीआरपीएफ के अधिकारी का क्या फ़ोन आया कि विक्टिम को घर वापस लेके चलिए। मैं चिल्ला रही हूँ कि मुझे इस वकील के पास जाना है, वकील के पास जाना है। फिर जब मैं गाड़ी में चिल्लाने लगी तब जाके ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं लेके जाइए। क्या मेरा वकील पागल है कि सीआरपीएफ के अधिकारी को कागज दे देगा और उनसे साइन हो जाएगी? क्योंकि मेरा वकील मुझे अपने ऑफिस में बुला के तभी साइन करवाएगा, किसी अदर के हाथ कागज नहीं भेज के मुझे साइन करवाएगा। मेरा यही कहना है कि हमें न्याय दिलाया जाए और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंचाएं ताकि मुझे न्याय मिल सके। जिस तरह से आपके साथ ही बदसलूकी हो रही है, न्याय लेने के लिए भी बाधाएं आ रही हैं, क्योंकि साइन तो आप ही करेंगी जी। अब उसके लिए भी इतनी जद्दोजहद, सुबह से हम निकले हैं, 2-3 घंटे से बस में घूम रहे हैं, तो ये तो किस तरह से मिलेगा न्याय जब एक प्रक्रिया को ख़त्म ही नहीं होने दे रही। एक छोटी सी बात की जिसमें साइन करके आपको डॉक्यूमेंट भेजना, वो ही नहीं होने दे रही। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, लड़ेंगे कैसे? थोड़ा सा मुझे बहुत भयावह स्थिति दिख रही है, बट शुक्रिया है कि मीडिया ने इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले किया और मीडिया लगातार कल से आपकी आवाज़ बना हुआ है। मुझे इस बात का एक संतुष्टि है कि कम से कम कोई चौथा पिलर आपके साथ तो है, स्तंभ का कोई पिलर आपके साथ नहीं है। जुडिशरी ने हमें धोखा दिया, सरकारों ने हमें धोखा दिया, कम से कम पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी, मीडिया की सपोर्ट मिलेगी तो हमें न्याय की उम्मीद थोड़ी सी जगती है। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी। और इनको रास्ते में पटक दिया जिस तरह से मम्मी को, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से होंगे, ये न्याय कैसे मिलेगा। और बस हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनके साथ खड़े रहें और इनको पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। मीडिया खड़ा है पर हमें लोगों की भी ज़रूरत है। आपको इस बिटिया का साथ देना होगा एज सोसाइटी। अगर इस बिटिया के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे देश की कोई भी बेटी सुरक्षित होगी। बताया जाता है कि इसके बाद में राहुल गांधी हरकत में आए और उन्होंने कहा कि इनसे संपर्क किया जाए और राहुल गांधी ने डायरेक्ट इनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि आप ऐसा करिए कि आप हमारे घर आ जाइए। राहुल गांधी ने इनको अपने घर बुलाया और राहुल गांधी ने फिर इनको घर बुला करके सारी बातें की। तकरीबन आधे घंटे तक इनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद में जो है राहुल गांधी ने इनको आश्वासन दिया है कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, बहुत मुश्किल काम है। देश के प्रधानमंत्री को अपनी चौखट खोलनी चाहिए थी, अपने दरवाजे खोलने चाहिए थे, उनको अपनी चौखट पर जो है बुलाना चाहिए था और कायदे से अपने लोग भेजने चाहिए थे कि नहीं जाओ। कोर्ट ने, अब देखिए बीजेपी इस मामले में कह रही है कि वो हमारा विधायक नहीं है, अब हमने उसको पार्टी से भी निकाल दिया, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसको आप बीजेपी के साथ में मत जोड़िए। ये बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। चलिए,
मान लेते हैं, आप जो कह रहे वही मान लेते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के घर का दरवाजा खुल गया, मोदी जी के घर का दरवाजा क्यों नहीं खुला? और मोदी जी तो खुद कल लखनऊ जा रहे हैं, तो वो जाकर के कल योगी आदित्यनाथ को भी कह सकते थे, फोन करके भी कह सकते थे कि भाई ये क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इनको डर क्यों लग रहा है, क्यों उत्तर प्रदेश से अलग होना चाह रही है। वो कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के भी दबाव बनवा सकते थे, लेकिन मोदी जी के घर का दरवाजा नहीं खुला। सोचिए जरा इस बात को। और दिल्ली के अंदर बीते 24 घंटे से इतना सब कुछ हो रहा है, किसी का दरवाजा नहीं खुला। मैंने कोई तस्वीर नहीं देखी कि किसी नेता ने, किसी मंत्री ने कहा हो कि अगर ये इस तरीके से दर दर भटक रही है तो मैं अपने घर का दरवाजा खोलती हूं या कोई खोलता हूं। किसी सांसद ने ऐसा कहा हो, किसी मंत्री ने ऐसा कहा हो, मैंने कहीं नहीं देखा। और अब राहुल गांधी, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, राहुल गांधी से परिवार मिलने के लिए गया और उसके बाद में राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस मामले में जो पीड़िता की तरफ से 3 मांगे रखी गई हैं, इसको पूरा करते हैं नहीं करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आमतौर पर राहुल गांधी ऐसे मामलों में करते ही रहे हैं। निर्भया का केस, निर्भया तो वो थी जो कांग्रेस के समय पर एक लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसका लड़की का नाम निर्भया रखा गया था। और उस कांड के वजह से, निर्भया कांड की वजह से कांग्रेस की सरकार हिल गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार भले ही चली गई हो, राहुल गांधी लगातार उस परिवार से चुपके चुपके मिलने के लिए जाते थे। और उसके बाद में उस परिवार में उसके भाई को, निर्भया के भाई को पायलट की ट्रेनिंग दिलवाई, फिर पायलट की नौकरी दिलवाई, घर का पूरा खर्चा उठाते थे राहुल गांधी। और ये तब की बात है जब उनकी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। उनकी सरकार थी दिल्ली में भी और केंद्र में भी। और ये बातें किसी ने नहीं बताई। ये बातें कई सालों के बाद में खुद निर्भया की मां ने बताई और कहा कि जब मैं राहुल गांधी या उनकी सरकार के खिलाफ बोलती थी, टीवी पर जाती थी, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा था, उनकी सरकार के रहते हुए सब कुछ हुआ था। लेकिन राहुल गांधी रात को मिलने के लिए आते थे, परिवार से मिलते थे, मेरे बेटे को पूरी मदद दी, मेरे बेटे को पैसे से हर तरीके से मदद दी। सोचिए जरा, तो राहुल गांधी वो सब कुछ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में अभी तो जो है वो राहुल गांधी एक तरीके से आप ये कहिए कि उनका बहुत एक अलग तरीके का जो है वो लोगों ने व्यक्तित्व देखा है, चाहे वो रामचित मोची की मदद करने का हो, चाहे और दूसरे मामलों में हो। तो राहुल गांधी इस मामले में भी मदद करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल देश के प्रधानमंत्री से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं आप, और एक बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, और आपकी चौखट, आपका दर वो खुला नहीं साहब। पूरा देश देख रहा था। और अभी भी कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के कम से कम आपकी पार्टी के लोगों ने बोलना चाहिए। दोनों जगह पर आपकी सरकार है, केंद्र में भी और यहां पर भी। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।